हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, इसमें आज हम बात करेंगे बिहार बीपीएससी टीचर का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था 24/8/2023 को, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उसका आंसर की हम आपको देंगे और यकीन मानिए हमने काफ़ी इस पे मेहनत करी है, तो ये लगभग एग्जैक्ट आंसर होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि अदर जितने भी लोगों ने आंसर की निकाला है उनसे तो ये बेहतर ही होगा। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर देखें और अपना मार्क्स कमेंट में लिखना ना भूलें कि आपने कितना स्कोर एक्वायर किया है। राइट, तो आइए चलिए हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले हमारा गणित का क्वेश्चन है इसमें, तो हम लोग पहले इसी को कर लेते हैं। तो पहला है कि आपको एन की वैल्यू निकालना है। देखिए, सिंपल सा ये क्वेश्चंस है कि आप यहाँ क्या करोगे। आप जानते हो कि अगर उल्टा कर देंगे तो प्लस हो जाता है, तो ये 3/8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। देखिए, 6 वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, इसमें तो 2 बचेंगे, तो n बराबर 2 किसी में भी नहीं है। राइट आंसर ई हो जाएगा। देखिए, इसमें जो इसका आंसर आता है दोस्तों, तो इसका आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 3 का। बहुत ही सिंपल सा है ये, 8:6:10:9 आता है। राइट आंसर इसका बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका दिया गया है 11 डेज 17 डेज, तो इसका जो आंसर आता है दोस्तों वो 34,000 और 22,000 आता है। राइट, अब इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर 1/6 आएगा। मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आप इसमें देख सकते हैं इसका 160% आता है। ये हिंदी वाला क्वेश्चन है, अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में कर सकते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों, देखिए एक्चुअली क्वेश्चन क्या है हम हिंदी में ही करते हैं आप लोगों की सहूलियत के लिए। तो तांबे के गोले का व्यास दिया हुआ है, तो गोले का आयतन आप जानते हो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और जो आपका बनेगा तार वो बेलन का होगा, तो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आर इसका कितना हो जाएगा 6/2 होगा। तो 4/3 इंटू 6/2 आप कितनी बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे। और आर स्क्वायर आपको तो यहाँ पर आर निकालना है, आर स्क्वायर एच कितना है 36 है। देखिए, इसको कैंसिल आउट करिएगा तो 2 2 ये कैंसिल हो जाएगा 4। ठीक है ना, 2 3 यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 36 कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 1 आता है एक्चुअली में, तो आर बराबर 1 आना चाहिए। कोई ऑप्शन नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। इसमें देखिए आपका ऑप्शन ए आता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, यहाँ पर जो आंसर आएगा दोस्तों वो x बराबर 1/3 आएगा, y बराबर 1/5 आएगा, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। ऐसे आप रखिए 1/1/3 प्लस 1/1/5, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 5 बराबर 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, ये आपसे पूछ रहा था। बहुत ही सिंपल तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, आप सभी ने पढ़ा ही होगा अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में। देखिए, इसका आंसर होता है दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, उसका राइट आंसर बी आता है 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सा है, आप इसको कर सकते हैं। ये आपका ऐसे है, तो मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, तो छोटे वाले का सेंटर आर मान लीजिए, और ये वाला दिया हुआ है, दोनों के बीच का अंतर 6 है, तो बड़े वाले का कितना हो जाएगा r+6। अब दोनों के एरिया दिया हुआ है, तो बड़े वाले का एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले का एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, दोनों का सम दिया गया है 116। तो पाई आप कॉमन कर लेंगे, यहाँ दिया है 116 पाई, तो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बड़ा वाला आर कितना है, r+6 का स्क्वायर है प्लस आर स्क्वायर बराबर 116। इसको आप सॉल्व करिए तो x बराबर 4 आएगा, x बराबर 4 आएगा, उस r बराबर 4 आएगा, और दूसरे का निकालेंगे तो 6 + 4 10 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो आएगा 3972। हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ भी मैथ ही है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा 380। और क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आता है दोस्तों वो आता है 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, दो आपको रेशनल नंबर दिए गए हैं, इनके बीच का नंबर निकालना है। तो देखिए -1/3 और 1/3 आएगा, यानी कि राइट आंसर 12 का बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखें, तो इसमें आता है दोस्तों आपका आंसर
क्वेश्चन नंबर 15 का वो आता है सी, यानी कि 75 आता है, यानी कि हाउ मैनी स्टूडेंट आप ऑफर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो 75 आएगा। इसका सिंपली ये है कि आप 500 का क्या निकाले, 50.8% निकाले, ये आ जाएगा नंबर ऑफ हिंदी वाले स्टूडेंट आ जाएंगे, और नंबर ऑफ इंग्लिश वाले निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 64.2/100। इसको निकाल लीजिए और दोनों को ऐड करके और 500 घटा दीजिए, तो एक्चुअली दोनों को ऐड करेंगे तो वो 575 आता है, उसमें से 500 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो आ जाएगा बी, 25 साल आएगा। ये बहुत ही सिंपल है। देखिए इसमें क्या करेंगे, देखो ए बी यहाँ से कट जाएगा, ए सी यहाँ से कट जाएगा, और बी सी यहाँ से कट जाएगा, यानी कि एक्स के पावर 0 आएगा, 1 आ जाएगा लास्टली। राइट आंसर बी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम हिंदी वाला करते हैं आपके सहूलियत के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, तो भू स्थिर उपग्रह घूमता है तो एक निश्चित ऊंचाई पर घूमता है, वो 3600 किलोमीटर होता है, आपको पता होगा। इसकी हाइट फिक्स होती है, 36,000 किलोमीटर होता है एक्चुअली में। और ये कॉर्निया दिया जाता है आँख में, सबको पता होगा। प्रिज्म के द्वारा बैंगनी कलर सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। विटामिन B12 का नाम कोलामिन होता है, सबको पता है। मेघ गर्जन के समय क्या नहीं करना, कह रहा है कि क्या सुरक्षित है। देखिए मेघ गर्जन जब भी होता है तो आपको किसी बंद चीज़ में जाना चाहिए, चाहे बंद कमरे में चाहिए या किसी कार में चाहिए। तो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कोई सील्ड चीज़ नहीं है, तो राइट आंसर ई हो जाएगा। जब भी मेघ गर्जन हो तो आपको किसी बंद चीज़ में चले जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक शून्य इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है ये, मतलब इसके अंदर प्रभाव नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है। छतरी है तो ये आधा खुला हुआ है, ठीक ना, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, इसीलिए आंसर ई होना चाहिए। कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है, तो आपको पता होगा कि हल्दी होता है। तो स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है, तो स्थिर होती है। जब मृदा क्षारीय हो तो क्या करना चाहिए, अकार्बनिक पदार्थ डालना चाहिए ताकि वो एसिड बनाते हैं और फिर न्यूट्रलाइज हो जाए। आगे पढ़ेंगे तो इसका वैल्यू देखिए, जो आंसर होता है दोस्तों वो -459.63 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू जीरो एब्सोल्यूट का फ़ारेनहाइट पे अगर निकालेंगे तो आपको इतना आएगा, लेकिन इसमें से कोई भी ऑप्शन एक्चुअली में इतना नहीं है। तो अब देखने वाली बात है कि बीपीएससी इसको आंसर मानती है कि तीनों में से कोई आंसर नहीं मानती है। राइट, मैंने आपको ये दे दिया है, कितना होता है 67 होता है एक्चुअली में, -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो आप देख लीजिए कि बीपीएससी किसको आंसर मानती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को और HCl में अगर आप अभिक्रिया कराएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनेगा NaCl। तो विच टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव्स, तो देखिए लाइट वेव जब ट्रैवल करती है तो जो ट्रांसवर्स वेव करती है, और वो एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो है ही। तो देखिए मोर देन वन आंसर हो जाएगा। व्हाट डज द सेल यूजुअली यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी, तो हमारा सेल ग्लूकोज का इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। पीएच वैल्यू ऑफ साल्ट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो जानते हैं कि एसिडिक सॉल्ट हो गया, एसिडिक सॉल्ट का आपका <7 हो जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसका काम होता है टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स। 31 का आपका आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए 21 का कितना होता है, देखिए 1 GB में क्या होता है, 1024 MB होता है, और 1024 GB में 1 TB होता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, तो देखिए इसमें होगा स्पाइनल कॉर्ड, स्कल और सेरिब्रम। राइट आंसर बी हो जाएगा 32 का। सेम हिंदी वाला आप देख लीजिए, आप कर सकते हैं हिंदी वाला। चलिए आपकी सहूलियत के लिए हम हिंदी में करते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर के नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है, तो ये ब्रिटेन हो जाएगा। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। भारत की 9 उद्घाटन संसद में सांसदों के लिए कुल सीटें कितनी है, तो देखिए लोकसभा में 848 है और राज्यसभा में 300, आप इसमें से घटा लीजिए,
यानी कि 1272 में से 888 घटाइएगा, उतना राज्यसभा में हो जाएगा। तो टोटल कितना है? 1272 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में 10% या 5 लाख की राशि आपको देना पड़ेगा, तब जाके छूटेगा। कई लोगों ने, मैंने देखा है कि 50 आपका आंसर दिया है, जो कि गलत है। 10% है, आप इसको सुधारा गया है हाल ही में। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C-99 यात्री विमान बनाया है? तो ये चीन है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में निम्नलिखित में से क्या जारी करता है? तो रीट जारी करता है। देखिए, कृतिराज सिंह ये पटना की रहने वाली हैं, मतलब बिहार की रहने वाली है, और इन्होंने भारोत्तोलन में 6 स्वर्ण पदक जीता है हाल ही में। कौन सा बांध महानदी पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। बिहार उद्योग विभाग के द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो सीवान प्राप्त किया है। अल अक्सा मस्जिद कहाँ पे है? तो जेरूसलम में है, इजराइल में पड़ता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो देखिए, तीनों के तीनों आपके नाटो के सदस्य हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। कौटिल्य किस स्थान से राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो तक्षशिला के प्राध्यापक थे, जो कि आजकल पड़ता है पाकिस्तान अफगानिस्तान के पास। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ये G20 का आपका मोटो है। आगे बढ़ेंगे तो पूछता है कि क्वाड के संबंध में लिखित में से कौन से कथन हैं? देखिए, ये एक राजनीतिक मंच है। इसका 2004 में नहीं बल्कि 2007 में हुआ था, तो ये तो गलत हो गया। ये समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा है, ये भी सही है। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 1871 के विद्रोह के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो तो देखो, ये जमींदारों के द्वारा ब्रिटिश के अगेंस्ट शुरू किया गया था, ये तो सही है। नहीं, आप गलत हो जाता है, मतलब कि ये किसानों के द्वारा शुरू किया गया था, ये नहीं, ये जमींदारों के द्वारा शुरू किया गया था। अब देखिए, इस पर संशय बना हुआ है कि अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। तो अगर पीपीएससी इसको भी सही मानती है तो डी हो जाएगा, अगर इसको सही मानती नहीं है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो लिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो देखिए, उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र है, ये भी आता है शीत कटिबंध में। और साथ ही साथ दक्षिणी ध्रुव वृत्त यानी अंटार्कटिक और दक्षिणी ध्रुव, यानी कि ये भी आएगा। दैट मीन्स कि पहला और ए और सी दोनों सही है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? कि 2011 की गणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, ये सही है। तो ये उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान है, और 2.6 नहीं बल्कि 2.4% है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? तो कुमाऊं हिमालय कहते हैं। भारत 1952 में राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश की प्रमुख कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना वन होना चाहिए? तो 33% होना चाहिए वन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? तो देखिए, दहिया और पोडू, ये दोनों स्थानांतरित कृषि के उदाहरण हैं। तो अगर ये वेवर होता नहीं भी है तो ये दो फिर भी राइट आंसर डी हो जाएगा। ऐतिहासिक दक्षिणा पत्र नामक क्षेत्र का विस्तार है। देखिए, जनरली ये आपका, अगर आप कावेरी कहेंगे तो कावेरी बहुत नीचे चला जाता है। अब विद्यांचल जो है ये काफ़ी ऊपर में है, तो आप इसको मान सकते हैं कि सतपुड़ा श्रेणी और नीलगिरी के मध्य हुआ करता था। आप इसको ऐसे मान सकते हैं। अब देखना होगा कि बीपीएससी इसका आंसर क्या देती है। अमेजॉन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया जाता है? तो मलोका दिया जाता है। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक क्या है? तो ये हो जाएगा दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक। 56 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का जो स्थल है वो पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय तट क्षेत्र है। उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजा जनरली दोस्तों भूमध्य सागर होता है, ठीक ना। तो अब देखिए, अगर उसके अनुसार तो ये वाला आंसर सही बैठता है, लेकिन अगर बीपीएससी कहती है कि नहीं एग्जैक्ट भूमध्य सागर होना चाहिए, तब ये आंसर बदल सकता है, अन्यथा ये राइट आंसर सी होना चाहिए।
उत्तर भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की किस्में कौन कौन सी हैं? तो 59 का जो आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अमन, अगनी और औश। राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। अब जीटी त्रिवाथा के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो 58 का जो आपका सही आंसर है वो है बी, यानी कि पश्चिमी घाट। ये एक्चुअली महाराष्ट्र, विदर्भ, सौराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो देखिए, यह गंगा और उसकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र है, ये तो सही है। इसका भी दर 2 से अधिक राज्यों में है, ये भी सही है। यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी 60 से लेकर के इसका जो रेंज है दोस्तों 60 से 150 सेंटीमीटर के आसपास है। तो ऊपर के 2 स्टेटमेंट सही है, तो 1 से अधिक हो जाएगा राइट आंसर। तो विशेषता नहीं है कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि ए और बी सही है और सी आपका सही नहीं है, मतलब ये हमेशा सही नहीं होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से हिस्ट्री शुरू होता है कि निम्न में से समाचार पत्र न्यू इंडिया से कौन संबंधित थी? तो एनी बेसेंट थी। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निंदकों ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो आपको पता होगा ये 11 अगस्त को दिया गया था। राइट आंसर ई हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधो समिति का गठन किया था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो 1929 ईस्वी में किया गया था। चंपारण नील के दौरान महात्मा गांधी के साथ में कौन थे? तो देखिए, नरहरि पारिक भी थे, महादेव देसाई भी थे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। लिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबा दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? देखो दोस्तों, ये रसिया में हुआ था इस तरीके का आंदोलन। भारत में इस तरीके का नहीं देखने के लिए मिलता है, तो आप ये बीपीएससी के ऊपर छोड़ दीजिए कि क्या करता है, अन्यथा इसका आंसर ई होना चाहिए। अगर आपको इसका आंसर का पता हो तो प्लीज कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो मेरठ षड्यंत्र मामला था। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह लेखक के लेखक कौन है? तो ये है काली किंकर दत्त जी हैं, के दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पूना पैक्ट का क्या उद्देश्य था? तो दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना। अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था, सबको पता होगा। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर जीता था? तो पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके जीता था। हालांकि बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था अध्यक्ष। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। बी.आर. अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? उन्होंने मूक नायक प्रकाशित किया, सही है। बहिष्कृत हितकरणी सभा, ये भी सही है और ये भी सही है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 75, तो मैचिंग क्वेश्चन आपका है। 73 है एक्चुअली, तो 73 में मैचिंग क्वेश्चन है। नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन, तो आपको पता होगा कि चंपारण में हुआ था, तो ए का 2 हो जाएगा। तो ए का 2 यही है, आप आगे बिना कुछ सोचे समझे आराम से सी कर सकते हैं। खेतिहर सत्याग्रह, कपास मिल आपको अहमदाबाद में हुआ था, तो सी का 1 यही है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब ये 75 क्वेश्चन नंबर है, अब देख सकते हैं 75 है। चलिए अब इसको मैचिंग करिए। तो देखिए, खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु उद्योग की कमी, औद्योगिकरण की कमी, झारखंड सही है। जल संसाधनों की उपलब्धता परंतु आधारभूत संरचना की कमी, ये भी सही है। सौर ऊर्जा की उपस्थिति परंतु जल संसाधनों की कमी, ये भी सही है। खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3, राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। ये 75 था ये क्वेश्चन नंबर। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है। तो देखिए, ये भारत के संविधान के रूप में वर्णित है, आर्टिकल 19, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और यह विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, ये आ जाएगा। ठीक है, राइट दोनों, मतलब इसका आंसर जो होना चाहिए दोस्तों वो मोर देन 1 होना चाहिए। अब देखिए बीपीएससी इसका आंसर क्या होता है और आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए, प्लीज कमेंट करके बताएंगे। हिमालय न्यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय
में से किस वर्ष निर्मित हुआ? तो ये 2004 में बना था, पंचायती राज मंत्रालय। सामुदायिक भारतीय नागरिकता, समुद्र पारी है, यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये आया था 2005 में। तो इनमें से कोई भी आंसर इसमें नहीं है, राइट आंसर ई हो जाएगा। इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक समाजवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है? तो देखिए एक ही है कि साक्षरता और शिक्षा का विकास करिए आप। निम्नलिखित में से कौन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक है? तो जीन जैक्स रूसो हैं। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुदेशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन, ये दोनों किया गया था, राइट आंसर डी हो जाएगा। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? तो 1801 में मिलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? तो तीनों है। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में हुआ था। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो ये 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये लेखक की ये पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने। राइट आंसर 84 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 84 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो वृद्ध व गरीब लोग जो कि 65 वर्ष से अधिक हो उनके लिए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ओडम के द्वारा दिया गया था। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% ऊर्जा प्रवाहित होती है। SO2 प्रदूषण सूचक क्या होता है? लाइकेन होता है। श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? तो 94 का जो आंसर है दोस्तों, ध्यान देंगे, ये डी हो जाएगा। देखिए 94 का जो आंसर है वो डी होगा, ऑप्शन आपका डी होगा, क्योंकि जो ये पाया जाता है ये मार्सी लैंड में पाया जाता है, यानी कि दलदलीय इलाकों में और सलाइन वाटर में। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये गोवा में पड़ता है, आपको पता होगा, तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, राइट आंसर ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? तो देखिए ओजोन भी है और पैन भी है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो बुलांड स्विट्जरलैंड में पड़ता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% का नियम किसने दिया था? तो लिंडमान ने दिया था ये। भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए ये पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट कोस्टल एरियाज में और फिर नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। तो देखिए कर्नाटक और केरल दोनों में पाए जाते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क प्रारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करती है? तो ये 101 का जो आपका राइट आंसर है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका लाइकेन, राइट आंसर ए हो जाएगा। मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? तो राइस कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? तो आर्द्र भूमि जुड़ा हुआ है, आई थिंक सबको पता होगा इसका आंसर। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो ये मध्यमंडल का होता है। 99 का क्या आंसर हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। इताई रोग किसके अधिकता से होता है? तो कैडमियम की वजह से होता है ये। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो बायोमैग्निफिकेशन या जैव संचय कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण के अधीन नहीं आता है? तो वनस्पति उद्यान, बोटैनिकल गार्डन, ये ex-situ का एग्जाम्पल है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी 107 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 106 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ए होगा। देखिए बेसिकली क्या किया गया है, तो एच का पोजीशन 1 ज़्यादा दिया गया है, एच का 8 होता है, 9 दिया गया है, ई का 5 होता है, 6 दिया गया है। उसी तरीके से एम का कितना होता है? 13 होता है, 14 दिया गया है। ओ का कितना होता है? 15 होता है, 16 दिया गया है। तो एक जो उनका पोजिशनल वैल्यू है उससे ज़्यादा अमाउंट दिया गया है, तो 106 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें जो
लास्ट बचेगा उसको कुछ भी नहीं मिलता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा 108 का। कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 109 को देख लेते हैं कि तो ये बहुत ही आंसर, इसका भी आंसर विपयुक्त में से कोई नहीं होगा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल अगर भुजा मान लिया जाए कि A1 है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा A1 स्क्वायर। अगर हम समबाहु त्रिभुज का साइड मान लेते हैं A2 है तो उसका एरिया कितना होता है √3/4 A2 स्क्वायर। अब कह रहा है कि इन दोनों का एरिया बराबर है तो देखिए A1 का स्क्वायर बटा A2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √3/4। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो √3 के ऊपर भी स्क्वायर चढ़ेगा और 4 का तो 2 आ जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये दोनों तो नहीं होगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज ना ही ABC त्रिभुज बनाते हैं। अब ये देखना होगा समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, मतलब कोई दो भुजा बराबर नहीं है तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसे बनाएंगे। तो राइट आंसर ई हो जाएगा। अब नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सा गलत है तो राइट आंसर 8 हो जाएगा। एक्चुअली किया गया है दोस्तों, देखिए यहाँ क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए, तो +4 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, +8 हो जाएगा, +10 हो जाएगा और +12 हो जाएगा। तो यहाँ 7 होना चाहिए 8 की जगह, और ये मदन करण का भाई हो जाएगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 111 देख लेते हैं। देखिए क्या किया गया है, 4 और 6 में से एक घटा, इन दोनों को जोड़िए और इसको घटाइए, 5 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़िए और इसको घटाइए, 12 6 18 में से 3 15 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िए और इसको घटाइए, तो इन दोनों को जोड़िए और इसको घटाएंगे तो 100 नहीं आना चाहिए। राइट आंसर सी हो जाएगा, ये गलत है, 100 नहीं आएगा। अब देख लीजिए घटा करके कितना आता है। निम्नलिखित संख्या में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए y और t के बीच का जितने का गैप है उतना ही गैप t और o के बीच है, उतना ही गैप आपका o और j के बीच होगा और उतना ही गैप फिर j और e के बीच होगा। राइट आंसर हो जाएगा a और e, j और e। देखिए दोस्तों इसमें अगर आप ट्रायंगल गिनेंगे तो 11 आएगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। एक बड़ा वाला ट्रायंगल 7 हो गया, समझ रहे हैं सभी लोग। देखिए एक ट्रायंगल ये हो गया 8 हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया 9 हो गया। देखिए एक ट्रायंगल ये हो गया 10, एक ट्रायंगल ये हो गया 11, एक ट्रायंगल ये हो गया 12, एक ट्रायंगल ये हो गया 13। एक मिनट फिर से काउंट कर लेते हैं हम लोग दोस्तों, थोड़ा सा अगर हो सकता है 13 हो जाए। तो देखिए पहले 1 2 3 4 5 और 6, 6 हो गए। एक बड़ा वाला क्या हो जाएगा 7, और फिर देखिए ये वाला आ जाएगा आपका 8, एक ये वाला आ जाएगा 9, ठीक है ना, एक ये वाला आ जाएगा 10 और ये वाला आ जाएगा 11। इसके अलावा क्या आपको लगता है, एक देखिए एक ट्रायंगल ये आ जाएगा 12, एक ट्रायंगल ये आ जाएगा आपका 13। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ क्या किया गया है, अब ध्यान से देखिएगा। पूछ रहा गुड एंड बैड, तो एंड को क्या मिलेगा। देखिए गुड कहाँ कहाँ पर है, गुड एंड बैड के लिए ये वाला नंबर है और गुड यहाँ पर है ना, पहले वाले में है। तो वो नंबर ढूंढिए जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो वो 5 है, यानी कि गुड को क्या मिल गया, गुड को 5 मिल गया। अब देखिए बैड यहाँ भी है, बैड यहाँ भी है, तो वो नंबर ढूंढिए जो इसमें भी है इसमें भी है, तो एक ही नंबर 3 है, यानी कि बैड को क्या मिला 3 मिले। अब एंड, अब देखिए आर इसमें भी है आर इसमें भी है, तो वो नंबर ढूंढिए जो इसमें भी है इसमें भी है, तो वो 6 नंबर है। तो आर को क्या मिल गया 6 मिल गया, एक ही नंबर बच गया एंड के लिए और वो आपका 8 है। राइट आंसर सी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 116 का राइट आंसर पश्चिम हो जाएगा, 119 का राइट आंसर 3 आ जाएगा। बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं। चलिए मैं समझा ही देता हूँ। 6 रास्ते हैं मान लीजिए, 3 4 5 6, इसका नाम दिया गया एक्स वाई जेड, वाई जेड 1 2 3। देखिए कह रहा है कि तूफान आता है तो वाई खत्म हो जाता है, एक्स 1 2 ऐसे ही चला जाता है। अब कह रहा है कि जब जेड जाता है तो 1 भी चला जाता है, तो जेड भी चला गया, 1 तो चला ही गया, तो एक ही बचा 3। बहुत ही सिंपल सा था, आप इसको कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है 872 होगा, जो भी अगला नंबर आएगा वो पिछले नंबर का सम है, यानी कि इन दोनों को सम करिए आगे आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा।
तो देखिए क्या है, सी डी का अगर -1 करते हैं तो सी आएगा, फिर डी का -2 करते हैं तो सी आएगा, फिर एल का -3 करते हैं तो आई आएगा, एच का -4 करते हैं तो डी आएगा, आई का -5 करते हैं तो डी आएगा। उसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 करेंगे, ये आपका सी आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा 24/8/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी टीचर के लिए, उसका सेकंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन था। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इससे कितना मैच हो रहा नहीं हो रहा है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को और भी लोगों तक पहुँचाए वीडियो को। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।